अहम विनय कुमार नमो नमः। चलिए आज हम लोग सीखते हैं अनुवाद बनाने का ज़बरदस्त ट्रिक। क्या बोले तो मेरे साथ, अनुवाद बनाने का ज़बरदस्त ट्रिक। तो अनुवाद बनाने के लिए आपको यह चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या चाहिए, कारक आना चाहिए। कारक क्या को होता है आपको पता है? कारक क्या को होता है? 8 को होता है। कौन कौन होता है? देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। ये 8 कारक होते हैं। और 8 कारक पर ही संस्कृत में क्या होते हैं, बड़े से बड़े अनुवाद को आप बड़े आसानी से बना लीजिएगा, संस्कृत में अनुवाद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हमको ध्यान में रखना है हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि चिन्ह, जैसे कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्म का चिन्ह क्या होता है, करण का क्या होता है, संप्रदान का क्या होता है, आपादान का क्या होता है, संबंध का क्या होता है, अधिकरण का क्या होता है और संबोधन क्या होता है। चलिए हम लोग बड़े आसान और अच्छे वे से इसको समझते हैं। तो कर्ता का होता है ने और शून्य। शून्य का मतलब होता है कभी वाक्य में दिखेगा भी और नहीं भी दिखेगा, ठीक है। तो आप उसको समझ लीजिए, वो कर्ता कारक है। दूसरा आ जाता है कर्म का, होता है को शून्य। तो कहीं अगर कर्म होगा तो दिखेगा भी और नहीं भी दिखेगा, ठीक है ना। दिखेगा तो आपको तो ने अति को है ही, और नहीं दिखेगा तो उसको शून्य मान सकते हैं। करण में आ जाता है से साधन। क्या आ जाता है? से साधन। और द्वारा भी आएगा। चलिए हम एक एक वाक्य लेके इसको समझेंगे बारीकी से। संप्रदान में आपका आ जाता है को के लिए। इसी तरह आपका आपादान में आ जाता है से जुदाई। और संबंध में होता है काके की, अधिकरण में होता है ने पर, संबोधन में हे आया जी। तो उसे एक एक करके समझ लेते हैं। कर्ता, तो जो काम करे उसे आप कर्ता कर सकते हैं। जैसे राम पढ़ता है, मोहन खाता है, यहाँ मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। वह क्या हो गया? कर्ता हो गया। चलिए कर्म, तो क्रिया का जिस पर फल पड़े उसे कर्म कर सकते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है, तो देखिए वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ को का कहीं चर्चा नहीं हुआ, को कहीं नहीं दिखाई दिया। लेकिन आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वह किताब को पढ़ता है। देखिए पढ़ने का काम क्या है? किताब है। तो फल किस पर पढ़ रहा है? किताब पर पढ़ रहा है। इस तरह से किताब को आप क्या कर सकते हैं? कर्म कर सकते। क्या कर सकते हैं? कर्म कर सकते हैं। तो शून्य का जब पता नहीं चलेगा उसको आप क्या कहिएगा? वाक्य में अगर नहीं दिखे तो उसको शून्य कर सकते हैं। अगला आ जाता है करण कारक। करण कारक का मतलब होता है कर्ता जिस साधन से कोई काम करता है उसमें कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। क्या होता है? उसमें करण कारक होता है, ठीक है ना। तो क्या बोले? करण कारक में क्या हो जाएगा? कर्ता जिस साधन से कोई काम करता है, करण कारक। जैसे वह आंख से चंद्रमा को देखता है। देखिए अगर आंख नहीं रहता, चंद्रमा को देख पाते, तो यहाँ साधन क्या, माध्यम क्या बन गया? आंख बन गया। वह हाथ से पत्र लिखता है, तो साधन क्या है? पत्र लिखने का, हाथ से। तो से दोनों में आएगा। देखिए आगे भी से पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब होता है साधन या माध्यम कर सकते हैं। नहीं, इसको इंग्लिश में फ्रॉम कर सकते हैं, से, या तो बाय कर सकते हैं। तो इसको इस वही प्रकार है, करण कारक में अगर से कहीं दिख जाए या द्वारा दिख जाए तो वह समझ लीजिएगा वह करण कारक का। जैसे वह हाथ से पत्र लिखता है, वह पैर से गेंद खेलता है, ठीक है ना। वह हवाई जहाज से पटना जाता है, वह रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है। तो अगर इस तरह से दिख जाए से का मतलब होता है साधन, तो वहाँ आप आंख मूंद कर क्या कहिएगा? वह करण कारक है। क्या है? करण कारक। संप्रदान कारक को के लिए होता है। क्या होता है? को के लिए। तो को के लिए जैसे वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, ठीक है, वह खेलने के लिए मैदान जाता है, वह काम करने के लिए बाजार जाता है। इस तरह से को के लिए कहीं अगर दिख जाए तो वह कौन कारक होगा? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का मतलब होता है कि कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है वह कौन कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। आपादान कारक का मतलब होता है से जुदाई, या तो आप कह सकते हैं पृथक। अगर दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच अगर अलगाव हो, जुदा हो, या कोई दो व्यक्ति या वस्तु एक दूसरे से पृथक हो, अलग हो, उसमें आप कह सकते हो वह कौन कारक है? आपादान कारक है। आपादान कारक देखकर
ही उसमें हम लोग आगे ही भी पढ़ेंगे, पंचमी विभक्ति होती है। फिर संबंध कारक क्या होता है, का के की या रारेरी आएगा। जैसे संबंध कारक में आएगा वह राम का भाई है, तो यहाँ देखिए तो राम और भाई के बीच अति राम, वह राम का भाई है, तो संबंध का क्या संबंध है, राम के बीच भाई का संबंध है। इस तरह से आप क्या करिएगा, वह संबंध कारक। इसमें आप बड़ा से बड़ा सेंटेंस को बना सकते, जैसे श्री नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान क्या है, मुख्यमंत्री है। इस तरह से इसको बना सकते हैं। काके की जहाँ आपको नजर आ जाए वहाँ आप क्या लगा दीजिए, संबंध कारक मान लीजिए। तो ये देखिए, यह हिंदी में भी काम देगा और संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में काम देगा ही देगा। तो हिंदी कहीं ना कहीं कहा ही गया है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादि गरीयसी। संस्कृत क्या है, संस्कृत भाषा क्या है, या अन्य भाषाओं की जननी। जननी का मतलब जिससे जन्म लिया, इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो संस्कृत भाषा को हम लोग मूल भाषा भी कर सकते हैं, प्राचीन भाषा भी कर सकते हैं, देव भाषा भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका अगला आ जाता है संबंध कारक। किसको बोलिएगा, अगर दो व्यक्ति या वस्तुओं के आपस में संबंध जाना जाए उसको आप संबंध कारक कर सकते हैं। आपका अगला आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में आपका मे पर आएगा। क्या आएगा, मे पर। जैसे आपका हो जाएगा वह घर पर पढ़ता है, वह मैदान में खेलता है, वह सड़क पर खेलता है। तो मे पर जहाँ नजर आ जाए जिस वाक्य में, तो वह आप क्या कहिए, कह सकते हैं वह अधिकरण कारक है। तो आप यहाँ तक समझ में आ गया हो। आप अगला आ जाता है संबोधन कारक। संबोधन कारक का मतलब होता है पुकारने या चिल्लाने को आप संबोधन कारक कर सकते हैं। जैसे हे राम आप मेरी रक्षा करें, हे कृष्ण आप मुझे पाप से बचा। इस तरह से अगर आपको कहीं दिखे तो उसको आप कह सकते हो संबंध कारक। चलिए यहाँ तक आप हमें पूर्ण विश्वास है आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसी प्रकार कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगी। विभक्ति, विभक्ति क्या होता है, जिस तरह आपका हिंदी में कारक पढ़े उसी तरह आपको संस्कृत में विभक्ति पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, जिस प्रकार आपने हिंदी में कारक पढ़े हैं उसी प्रकार आपको संस्कृत में क्या पढ़नी पड़ेगी, विभक्ति पढ़नी पड़ेगी। जैसे कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगाइए, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगाइए, करण कारक में तृतीय विभक्ति लगाइए, और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगाइए, आपादान कारक में पंचमी लगाइए, और संबंध कारक में षष्ठी लगाइए, अधिकरण कारक में सप्तमी लगाइए, और संबोधन कारक में आपको प्रथमा लगाना। यहाँ बोलिएगा सर अष्ट कारक 8 गो होता, कारक 8 गो नहीं होता, कारक हाँ कारक 8 गो होता लेकिन विभक्ति 7 गो होता, ध्यान में रखिएगा। यहाँ अष्टमी नहीं आ जाता है, कोई कोई कहता है अष्टमी होता है, सर अष्टमी नहीं होता है, यहाँ सप्तमी ही तक ही रहता है। लेकिन यहाँ संबोधन के लिए प्रथमा ही विभक्ति। हम लोग आपको सूत्र सिखाएंगे, जैसे अभिधेय मात्र में प्रथमा, संबोधने प्रथमा, ये आपको आगे जाके सूत्र आपको बताएंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे, आपको उसमें सूत्र के आधार पर अनुवाद कैसे बनाए जाते हैं, फिर प्रत्यय के आधार पर अनुवाद कैसे बनाए जाते हैं, तो आगे इस चीज़ को भी पढ़ेंगे। तो मेरे चैनल पर आप अगर बने रहिएगा तो आपको हम अनुवाद बनाने के लिए सिखा देंगे, ठीक। तो बने रहिएगा। हर वीडियो का आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगर हम कोई वीडियो बनाएं इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच